स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह और करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। खबर गुलमर्ग की बात करें तो वहां सामने आ रही जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल हमें उतनी बर्फ नहीं मिली जितनी हम चाहते थे। इसके बावजूद स्कीयर इसका आनंद ले रहे हैं और आज से हेले स्कीइंग शुरू हो रही है। 3 दिन और बर्फबारी की उम्मीद है और उसके बाद इसकी फेडरेशन के विशेषज्ञों को भेजा जाएगा। फिर ढलानों का निरीक्षण करेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए पर्याप्त बर्फ है तो तुरंत ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतजाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो है उसका मजा ले रहे हैं और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और वर्तमान डीडीसी पार्षद बनाल इम्तियाज अहमद खांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अपने संबोधन में बिजली बिल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि रामबन जिले के बनहल इलाके में बिजली बिलों के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे पहले जनता को इन मुश्किलों में क्यों डाला जा रहा है, तो इसको लेकर डीडीसी पार्षद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सवाल उठाए गए। बनिहाल सब डिवीजन में मैं अपने सब डिवीजन की बात करूंगा, जहां अभी केबल नेटवर्क पूरा नहीं हुआ है। बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा उसको हम मुखालफत नहीं करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो फ्लैट रेट्स लगाए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। डिफरेंट रेट्स डिफरेंट एरियाज में लगाया जा रहा है और मेरे पास जितने भी लोग आए और गरीब तबके से जो लोग मेरे पास आए, जिनके घरों में जिनका मकान सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल है, वो कितनी बिजली जो है इस्तेमाल करते होंगे। तो गरीब लोगों पे जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है ये गलत है। आप बीपीएल के जुमरे में जो लोग और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खबर सामने आ रही, जहां चैंपियंस ट्रॉफी आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर एक भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक ने कहा कि हम इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भारत बनाम पाकिस्तान मैच हमेशा से एक बड़ी प्रतिद्वंदता रही है। जो टीम बेहतर होगी वो मैच जीतेगी। तो मैच को लेकर प्रशंसकों में उत्साह है। जम्मू कश्मीर में भी लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रशंसक ने अपना रिएक्शन भी भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर दिया है। हाँ, हम बहुत वेट कर रहे थे इस मैच के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा एक राइवलरी रही है और इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए बहुत हाइप रहती है कश्मीर में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह। तो कितना एक्सपेक्ट करेंगे अच्छी गेम देखने को मिले, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिले, जिससे पूरा दिन अच्छा लगे? जी, जो टीम अच्छा खेलेगी होपफुली वो जीत जाएगी, जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। क्योंकि आप एक छोटे हैं, जब इस तरह के मैच होते हैं कितना आप लोग ईगर होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, पूरा कश्मीर ईगर होता है। हाँ, हम बहुत वेट कर रहे थे इस मैच के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा एक राइवलरी रही है और इंडिया पाकिस्तान। बढ़ते आगे। श्रीनगर से बताते चले खबर एक और सामने आ रही, जहां शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर यानी कि SKUASTK ने अपना 10वां एग्रीटेक मेला आयोजित किया, जो कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रगति का जश्न मनाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका विषय
डीपी का एक प्रतिबंब बताया जा रहा है, जो 22 से लेकर 24 फरवरी तक शालीमार परिसर श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। माननीय कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री जावेद अहमद डार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दरअसल एग्रीटेक मेला, जिसका शीर्षक गोंद गुल बुआई की शुरुआत है, जिसमें समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HFDP के तहत नवीन प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ कृषि प्रथाओं और नीतियों ढांचे का प्रदर्शन करता है। इसका उद्देश्य किसानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को जोड़कर माध्यमिक और टिकाऊ कृषि में समृद्धि को बढ़ावा देना है। So I'm a student from this course, Kashmir Horticulture. I'm an intern student, and during my EL program, I learned this technology of cultivating nutraceutical mushrooms, and then I took a step to create a startup of this. Currently, as a student entrepreneur, I'm working under the mentorship of Dr. Khurshid sir. He has trained us upon this technology, and we are cultivating it since last 6 months. Obviously, sir, it's really very good opportunity for the new entrepreneurs, especially for the startups, to create awareness among general people, local people. As I will say, जैसे हमारे पास लोग आ रहे हैं, they are saying, जैसे ये मशरूम देख रहे हैं, they are asking us if these mushrooms are really edible or not. हमारा फर्स्ट ईयर है, हमें एक स्टॉल अलॉट हुआ था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे नमकीन टी का एक स्लॉट रखा अपने लिए, ताकि हम अपने ट्रेडिशन जो है इसको फॉलो करें। रोटी रखी, कश्मीरी रोटी भी रखी और टाइप की रोटियाँ भी रखी, ताकि जो हमारा अपना ट्रेडिशन है उसको बचा सके, और प्याला भी उसी टाइप का दिया ताकि हम जो भी यहाँ विजिटर्स आए उनको फ़ायदा हो, अच्छे से खा सके, पी सके और उनके लिए फ़ायदा पहुँचाए। ऑलमोस्ट सुबह से 40-50, अभी तो 1-2 घंटे हुए, 40-50 लोग आ गए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में हमारे 200-300 पे जाएगा। ये बात ये है कि मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। हमने रखा, अपनी कोशिश की है छोटी सी, जो भी हमें आए उनको मतलब फ़ायदा हो, उनको अच्छे से टेस्ट कर सके। So I'm a student from this course, Kashmir Horticulture. I'm an intern student, and during my EL program, I learned this बढ़ते आगे, पीडीपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव मोहम्मद खुर्शीद आलम ने आज पुलवामा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और अधिकारियों से जनता की शिकायत को प्रभावी ढंग से संबोधित करने का आग्रह किया। आलम ने एक ऐसे शासन मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया जो नागरिकों की चिंताओं को प्राथमिकता दे और साथ ही सुनिश्चित करे कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज भी सुनी जाए। हमारा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इस वक्त शेयर है, हमारे 3 मेंबर्स हैं हमारे हाउस में, लेकिन अब लोग महसूस करें, आप ये बात देख रहे हो कि अवामी मसाइल के बारे में जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ पीडीपी के मेंबरान की तरफ से है। सरकार के 50 नंबर 51 मेंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है कि जो अवामी मफाद में हो। चाहे हमारे जो बिल है शराब के बारे में, शराब के खिलाफ, उस पर सरकार का जो रवैया है बहुत ही मनफी है। हमारा डेली वेजर्स के बारे में जो इशू है, हमारी लैंड्स के बारे में जो बिल पेश हुई है, उसके खिलाफ अब देख रहे हैं कि स्पीकर ऑफ द असेंबली धमका रहे हैं मेंबर्स को कि आप पब्लिक डोमेन में बात क्यों छोड़ रहे हैं। कोई भी बिल, चाहे वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है, पार्लियामेंट में पेश होनी है, पब्लिक डोमेन में तो आनी है। पब्लिक डोमेन में वो आती है। आई फेल टू अंडरस्टैंड एक सीजनल पॉलिटिकल लीडर जो हमारे राठौर साहब है, वो किस तरीके से हाउस को कंडक्ट करना चाहते हैं, किस बुनियाद पे मेंबर्स को धमका रहे हैं कि ये बिल पेश करे, उसकी आप पब्लिक डोमेन में ना लाए। दिस इज अनडेमोक्रेटिक। हमारा जो अगली खबर की ओर, पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में पीटीपी कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पुलवामा के विधायक वहीरुर रहमान, पारा और त्राल के विधायक सहित पीटीपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह आयोजन पार्टी को मजबूत करने, सार्वजनिक पहुंच और प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित था। रुक करते अगली खबर की ओर, जम्मू कश्मीर जेडीयू ने श्रीनगर में अपना पहला विंग कार्यालय खोला, जिसको लेकर जेडीयू अध्यक्ष
जीएम शाहीन ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। विशेष रूप से उन योजनाओं पर विचार किया जाएगा जो भारत सरकार महिलाओं को प्रदान कर रही है। मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं यहाँ के लेडीजों को जिन्होंने पहल की और आज हमने इनॉग्रेट किया वुमेन्स ऑफिस हैदरपुरा में। ये पार्टी है जिन्होंने दो लोगों को कश्मीर के फेस जो थे, जिन्होंने देश के गृह मंत्री बनाए, देश का होम मिनिस्टर। और ये वही पार्टी है मोइनी मोहन जी जो उधमपुर से रहने वाली थी, जिनको गवर्नर के लिए भेजा गया था गवाह के लिए। तो आज जिस तरीके से पहल किया यहाँ के लेडीजों ने, नाज़नीन जी ने जो उसका इंचार्ज है, जो हेड कर रही है इसको कश्मीर प्रोविंस को, उसके साथ जो बाकी लेडीज थी, जो उनके स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट ऑर्गेनाइजर, रजिया जी, बाकी सब लोग, उनकी पहल से और जो मैंने देखा वहां पे जो बलबला हमारे यहाँ रहा हैदरपुरा में, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं यहाँ के लेडीजों को। खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर पार्टी की उपस्थिति में श्रीनगर से जानकारी सामने आ रही, जहां आज विभिन्न जिलों से कई लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता अबरार भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमारी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी का समर्थन करती है। देखिए, हमारी पार्टी तो पिछले 25 सालों से ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। हम तो हमेशा काम करते रहते हैं, हमारी ज्वाइनिंग्स भी होती है। ऑलरेडी रजौरी में भी हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा पूरा JNK अभी कवर होने वाला है। तो आज कुछ यूथ्स आए थे जिनको हमने नॉमिनेट यहाँ पे किया, और कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर का भी था जिसको आज हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया। और पूरी बॉडी हमारे साथ, मेरे साथ में आज मकबूल साहब है जो हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी है, गुलाम नबी साहब ऑफिस इंचार्ज है, लतीफ साहब हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी है, अफाम साहब जो है स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है। तो सब बॉडी आज यहाँ पे आई थी इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल्स। आज हमने इनको यहाँ पे ज्वाइन करवाया। हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थाम लिया। हमें पूरा यकीन है इन पे, जहाँ पे भी कुछ हमारा पार्टी का काम होगा, इवेंट्स होंगे, प्रोग्राम होगा, ये दिल की उम्मीद गहराइयों से वहाँ पे आप पार्टी के लिए रोल निभाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी तो पिछले 25 सालों से ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। हम तो हमेशा काम करते रहते हैं, हमारी ज्वाइनिंग्स भी होती है। ऑलरेडी रजौरी में भी हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा पूरा JNK अभी कवर होने वाला है। तो आज कुछ यूथ्स आए थे जिनको हमने नॉमिनेट यहाँ पे किया। आगे पुंछ से खबर सामने आ रही है, जहां प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने महत्वपूर्ण नेत्रोपचार के लिए 25 व्यक्तियों के लिए राजौरी की यात्रा का आयोजन पूरी तरह से वित्त पोषण करके सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। आज आयोजित इस पहल का उद्देश्य दृष्टि संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और पहुंच में आने वाले किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करना है। फाउंडेशन ने परिवार चिकित्सा परामर्श और उपचार प्रक्रियाओं सहित यात्रा से जुड़े सभी खर्चों को कवर किया और यह प्रयास वंचित आबादी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के निरंतर समर्पण को रेखांकित करता है। फाउंडेशन के प्रवक्ता किशोर चक ने कहा कि हमारा मानना है हर कोई अपनी वित्तीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का हकदार है। राजौरी की इस यात्रा को सुविधाजनक बनाकर हम इन 25 व्यक्तियों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाने और उनके समग्र कल्याण में योगदान देने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही कहा कि जिन प्रतिभागियों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं और वित्तीय बाधाओं के आधार पर चुना गया था, उन्हें राजौरी में एक प्रतिष्ठित चिकित्सा सुविधा में व्यापक नेत्र परीक्षण और आवश्यक इलाज मिले हैं। आज ये जो बस हमने स्पेशल हायर की है, ये इनको लेके सीधी GMC रजौरी में जा रही है। 2 बजे हमने टारगेट अमाउंट पहुंचने का, उसके बाद इनकी वहाँ पे एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगी और इनको वहाँ पे जो कंसर्न वार्ड है, आई वार्ड है, जो सर्जरी वाले, वहाँ पे इनको ठहराया जाएगा। खाने खुने का बंदोबस्त हमने ट्रस्ट की तरफ से किया है। और कल सुबह इनका जो लेंस का चेकअप होगा, उसके बाद साथ ही सर्जरी होगी। और 2 टेबल, जैसा उन्होंने बताया था जो आई वार्ड वाले हैं वहाँ पे इंचार्ज डॉक्टर गुप्ता जी, दो टेबल लगाएंगे, तो 2 टेबलों में ये 12-12 बंदों को करेंगे एक दिन में। तो कल शाम तक ये तकरीबन इनकी जो सर्जरी है वो हो जाएगी।
और उसके बाद फिर परसों मंगलवार के दिन रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कन्नामा मकाम में नूरुल ऐन ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के मुख्यालय में ट्रस्ट ने बच्चों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं और चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। और इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य हस्तियां मौजूद रही, उन्हें सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर विभिन्न हस्तियों ने संबोधन दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि खेल के क्षेत्र में भी अपना कौशल प्रदर्शित किया जाए, ताकि वे नशे और अन्य अपराधों से दूर रह सके। और बढ़ते हैं आगे। रेस्ट हाउस चावलगाम कुलगाम में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर जमात इस्लामी ने आधिकारिक तौर पर एक नई राजनीतिक पार्टी जम्मू और कश्मीर न्याय और विकास मोर्चा पेश की। और यह घोषणा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। पार्टी के औपचारिक लॉन्च पर फ्रंट के अध्यक्ष शमीम अहमद ठोकर, महासचिव ऋषि सियार और सलाहकार अध्यक्ष मोहम्मद एहसान लोन सहित प्रमुख नेताओं ने सभा को संबोधित किया। नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। और इस अवसर पर बोलते हुए नेताओं ने अपनी एजेंडे पर प्रकाश डाला, जिसमें कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए नई समितियों की स्थापना को शामिल किया। उन्होंने क्षेत्र में प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान दोहराते हुए कहा कि जिसका लक्ष्य सभी समुदायों के बीच अंतराल को पाटना और एकता की भावना को आगे बढ़ावा देना है। हमने यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन दो मकासद से किया था। एक मकसद ये था कि हम इंट्रोडक्शन दे जेडीएफ का, और दूसरा ये था कि हम यहाँ से मोबिलाइजेशन शुरू करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। तो यहाँ पे हमने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करके बताया कि आप कमेटियाँ बनाएंगे, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लोग फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और सोसाइटी जो हमारी दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है, उसके लिए काम करने के लिए हमने इरादा किया और हमने यहाँ से मोबिलाइजेशन शुरू की। तो ये दो मकासद थे जिनके हवाले से हमने यहाँ पे कन्वेंशन किया था। प्रोग्राम था वर्कर्स कन्वेंशन कुलगाम। इसका यही मकसद था कि हम उस चीज़ की अब शुरुआत करें जिस चीज़ को हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ये है कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट J&K। तो उसी हवाले से इनको मोबिलाइज किया है, इन तक की बात पहुंचाई है। इनफॉर्मली हमने इस चीज़ की हमने अनाउंसमेंट की है। हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने लड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मशवरे के साथ आफ्टर thoughtful discussion and deliberation we will decide that how to contest। हमने यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन दो मकासद से किया था। एक मकसद ये था कि हम इंट्रोडक्शन दे जेडीएफ का, और दूसरा ये था कि हम यहाँ से मोबिलाइज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ।